हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसा कि आप सभी को पता है और आप सभी ने अगर हमारे चैनल को फॉलो किया है लंबे समय से, तो आप जानते हैं कि हमारा चैनल जो है वो टीचिंग जॉब रिलेटेड सारी तैयारी कराता है। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी टीचिंग जॉब्स को लेकर हुए हैं उनकी तैयारी करा रहा है काफ़ी लंबे समय से। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे या फिर वीडियो सेक्शन में जाएंगे चैनल के, तो आप पाएंगे कि हमारा जो चैनल है वो एक डेडिकेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराता है शिक्षा भर्ती के लिए। तो अभी तक जो हमारा टारगेट रहा है काफ़ी लंबे समय से वो DSSB की तैयारी रहा है, और उसके साथ साथ हमने EMRS, KVS, NVS से संबंधित जिन भी नई भर्तियों के विज्ञापति निकली हैं उससे संबंधित कुछ ना कुछ कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया है। जैसा कि आप सभी को पता है और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इस चैनल पर जो वीडियोस आती हैं, हम खुद वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और अलग अलग जॉब्स में प्लेस्ड हैं और टीचिंग जॉब से काफ़ी लंबे समय से जुड़ाव रहा है और ख़ुद भी टीचर्स हैं अलग अलग जगहों पर। तो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस द्वारा क्या एक क्वालिटी कंटेंट रहे जो आपको सिलेक्शन में सहायता दे, वह प्रोवाइड कराने की कोशिश इस पूरे चैनल के माध्यम से हमेशा रहती है। दोस्तों, तो उसी श्रृंखला में हम काफ़ी लंबे समय से कंप्यूटर लिटरेसी, जो कि KVS NVS में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है एक तरीके से मैं कहूँ, और KVS से बहुत लंबे समय से पूछता आ रहा है, कभी 10 सवाल पूछा करता था। अब इस बार इन्होंने इसकी वेटेज बढ़ा दी है। दोस्तों, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि इस बार पेपर में लगभग 20 सवाल आने हैं और हर सवाल 3 नंबर का है। तो आप लगभग 60 नंबर जो हैं बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और ये मार्क्स काफ़ी आसान है अचीव करने अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, और इसे आप बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आज आपको पता है कि आज 20th डे है, 20वां दिन है वीडियो का। 19 दिनों की 19 वीडियोस आ चुकी हैं। हर वीडियो जो है वो 10 से 12 मिनट की है, जिसमें शुरू में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं और उसके बाद लगभग 15 क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। अब जो कुछ टाइम से वीडियोस आ रही हैं दोस्तों, जो हमने कल से शुरू करी है 19th डे से, और शुरू के दिनों में जो हमने शुरू करी उनमें हमने डायरेक्टली 20 सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए, और आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन काफ़ी ही सटीक, काफ़ी सरल नज़र आते हैं। अगर आप पुराने वीडियोस हमारे अगर उठा के देखें, अभी तक 19 वीडियोस को देखेंगे तो आपको एक कंफर्टेबल लग रहे होंगे जो 18 क्वेश्चंस हमने करे हैं, क्योंकि लगभग हमने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है, चाहे वो नेटवर्क डिवाइस हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहे हों, या आपका टाइपोलॉजी रही हो नेटवर्क की, या फिर हम कहें साइबर सिक्योरिटी हो, मालवेयर हो, वायरस हो, MS ऑफिस, MS एक्सेल, तो सभी पर कुछ ना कुछ वीडियोज़ हमने बनाई हैं दोस्तों। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब PYQ शुरू कर चुके हैं। अभी जो आपके सामने पेपर है TGT का 2018 का पेपर है। अब इसमें से दोस्तों कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे जो कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड आए। तो प्रश्न संख्या 141 से इन्होंने कंप्यूटर लिटरेसी के सवाल दिए हैं दोस्तों। बिना समय ज़ाया किए इन सवालों को करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 141 क्वेश्चन नंबर जो है वो दोस्तों आपसे कह रहा है ऑल डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड एज। तो जो आपके कंप्यूटर में डेटा होता है वो किस भाषा में होता है? अगर आपने बाइनरी लैंग्वेज सुनी है, और हम ये बार बार कहते हैं, फिर अब कहीं कहीं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में हम सुना होगा, बाइनरी मतलब टू डिजिट डेटा पर पूरा कंप्यूटर सेट चलता है, दैट इज़ 0 and 1। सो 2 ही नंबर हैं जिसमें कंप्यूटर जो है अपने पूरे डेटा या सूचना को एक तरीके से बाइनरी रूप में रखती है, इन्हीं 2 नंबरों में। तो 0-1 के कॉम्बिनेशन में पूरा डेटा स्टोर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है? विच of the following task is possible in slide shows of MS PowerPoint। देखिए, PowerPoint वाला वीडियो देखा है तो आप ये समझ पाएंगे कि इनमें से आप कौन सा टास्क MS PowerPoint की स्लाइड में कर सकते हैं। क्या आप एक वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं, या फिर आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं वीडियो का, या फिर आप प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ द क्लास। आपसे ये पूछा है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज पॉसिबल इन स्लाइड शो ऑफ MS PowerPoint। इनमें से कौन सा टास्क पॉसिबल है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर ब्राउजिंग अ वेबसाइट PowerPoint में आप नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये ब्राउजिंग नहीं कर सकते आप। म्यूज़िक वीडियो आप YouTube का प्ले कर सकते हैं, रिजल्ट ऑफ क्लास PowerPoint में आप नहीं कर सकते। तो यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए B ओनली। मुझे इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है। अब ये मुझे नहीं पता ये D क्यों कह रहे हैं। ये आंसर की जो कह रही है कि
कि स्लाइड शो में जब आप वेबसाइट की ब्राउजिंग, तो मुझे नहीं लगता ये संभव है, मतलब जो कि स्लाइड शो में ये कह रहे हैं एम एस पावर पॉइंट में, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप एम एस पावर पॉइंट में क्या कर सकते हैं, एक म्यूज़िक वीडियो प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 143 आपको दिया है, द न्यूमेरिक डेटा एंटर्ड इन वर्कशीट। देखिए वर्कशीट में जब न्यूमेरिक डेटा आप टाइप करते हैं एम एस एक्सेल में, तो वो कहाँ अलाइंड होता है। यहाँ कहने का मतलब है, अगर आपने एम एस एक्सेल देखा होगा तो उसमें शीट है और उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, इस तरीके के सेल बने होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि जब आप न्यूमेरिक डेटा इसमें एंटर करते हैं, मतलब कोई नंबर अगर आप इसमें टाइप करते हैं, तो वो राइट अलाइन होता है, लेफ्ट अलाइन होता है, सेंटर होता है या टॉप होता है। तो दोस्तों इसका मैंने आपको एक निमोनिक ट्रिक भी बताया था। इंग्लिश की अगर आप लेटर्स लिखते हैं तो वो लेफ्ट में आएंगे, बाकी बच्चा न्यूमेरिक तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ हो जाएगा दोस्तों, राइट में। कहने का मतलब अगर मैं इंग्लिश लेटर इसमें कोई भी लिखता हूँ एल, तो वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, मतलब लेफ्ट की साइड आ जाएगा। बट यदि मैं कोई नंबर लिखता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट की साइड नज़र आएगा। तो न्यूमेरिक डेटा कहाँ जाएगा दोस्तों, राइट अलाइन होता है न्यूमेरिक डेटा। और जो आपका लेटर बेस, मतलब इंग्लिश लेटर अगर कोई वर्ड लिखते हैं तो वर्ड आपका हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 144, डैश इज यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइंस। ठीक है, तो क्या यूज़ करते हैं जिससे हमारा जो डेटा जो है वो एनालॉग लाइंस पर आ जाता है। इसको लेकर हमने नेटवर्किंग डिवाइस में सीखा था। मॉडेम जो है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों का काम करता है। तो एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा और डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बनाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 145 देख लेते हैं। VGA इज़, देखिए VGA क्या है, तो वीडियो ग्राफिक एरे, ये याद रखिएगा। VGA जो है आपका वीडियो ग्राफिक एरे है दोस्तों। थोड़ी सी डिटेल यहाँ दी हुई है, इसे आप देख सकते हैं VGA की फुल फॉर्म को। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग MS Excel। MS Excel से आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट रिजल्ट बिल्कुल बना सकते हैं। सॉर्टिंग नेम्स ऑफ इंडियन क्लासिकल सिंगर विद घराना बिल्कुल कर सकते हैं। प्लेइंग म्यूजिक वीडियो ये नहीं हो सकता MS Excel में, C तो नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। मेरे हिसाब से A और B ओनली होना चाहिए, और यहाँ पर A एंड B सेक्शन A में है, तो ये होगा आपका दोस्तों करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं। डिवाइस दैट एंटर इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर एंड कम्युनिकेट विद इट आर कॉल्ड डैश डिवाइसेस। तो कैसे डिवाइसेस जो एंटर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में, तो दोस्तों इनको इनपुट डिवाइस कहेंगे वैसे तो। बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउटफुल है, बट ज़्यादा सटीक आप इनपुट डिवाइस को बोलेंगे, क्योंकि ये डिवाइसेस एंटर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर और फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इनपुट डिवाइस वुड बी द करेक्ट आंसर। सॉरी, इनपुट डिवाइस, यस, इनपुट डिवाइस विद द करेक्ट आंसर। 148 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन एक्सटेंशन ऑफ MS ऑफिस फाइल्स। इनमें से दोस्तों MS ऑफिस फाइल का एक्सटेंशन देखिए कौन सा है, आपसे पूछा है। MS ऑफिस की फाइल्स पूछ रहा है, तो MS ऑफिस में PPT भी है, वर्ड भी है, एक्सेल भी है। तो PDF नहीं होता है। तो PDF देखिए मुझे कहाँ दिख रहा है, लास्ट के 2 में दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है PDFX। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों होगा वो होगा आपका XLX, डॉक्स और PPTX वुड बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते हैं। अ डिस्ट्रप्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम अ प्रोग्राम टू अनदर। ऑब्वियसली दोस्तों ये वायरस की बात कर रहे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्शन ऑफ यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन इज कॉल्ड कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑब्वियसली ये आपका ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन करेक्ट यहां पर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा पेपर जो हम आज ले रहे हैं दोस्तों वो है TGT का वर्क एक्सपीरियंस वालों का, जो WE की पोस्ट होती है उसका 2018 का पेपर है। इसके भी फटाफट क्वेश्चन नंबर 141 पे आ जाते हैं, जहां से कंप्यूटर लिटरेसी के सवाल इन्होंने पूछे हैं। 10 सवाल हैं, और देखिए 2018 के पेपर में ही देखने को मिलते हैं। 2018 से कंप्यूटर की तरफ इन्होंने ज़्यादा ट्रेंड अपना शुरू किया है दोस्तों। 2018 के बाद से पूछना शुरू करा, अब वेटेज बढ़ा दी है, पहले सिर्फ 10 सवाल आते थे। चलिए फटाफट से इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। 41वां क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर लिटरेसी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क्स। देखिए ये वाला अगर आपने हमारा डिजिटल सेफ्टी वाला या फिर मैं कहूँ आपने अगर साइबर सिक्योरिटी वाला वीडियो देखा है तो आप आराम से बता सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों होगा स्पैम, क्योंकि वायरस, आइडेंटिटी थेफ्ट और हैकर जो है ये सब जो है आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स में आते हैं। स्पैम जो है वो जोखिम भरा नहीं होता है आपके कंप्यूटर के लिए। ये सिर्फ एक ऐसा फोल्डर होता है आपकी जीमेल में जहाँ पर आपके वो ईमेल जो पोटेंशियल थ्रेट लगते हैं, थ्रेट नहीं है पर पोटेंशियल थ्रेट लगते हैं, एडवर्टीजमेंट वाले लगते हैं, उन सबको यहाँ पर सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट डाल देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है डैश कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ ऑफ लेंथ एंड आर कंप्यूटर रीडेबल। तो इसके बारे में पूछा है कि एक ऐसी डैश कंसिस्ट ऑफ लाइंस, कुछ ऐसा एक आइटम है जिसके अंदर लाइंस होती हैं अलग अलग चौड़ाई और लंबाई की और कंप्यूटर रीडेबल होती हैं। दोस्तों इसको आप सभी जानते हैं, अगर आप किसी मॉल वगैरह में गए हैं तो आपने ये बार कोड के नाम से आपने देखी होगी। देखिए मैग्नेटिक टेप से कंफ्यूज ना करें, ये MICR कोड में होती है, ठीक है, ये अलग चीज़ होती है। और OCR कोड आपको पता है ओपन कोडिंग होती है। बार कोड में क्या होता है 1, और ये जो मोटी और पतली लाइनें होती हैं ये एक्चुअल में बाइनरी उसको कॉम्बिनेशंस को दिखाती हैं। CD-ROM की अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है CD-ROM स्टैंड्स फॉर। CD-ROM की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो अगर आपको याद हो तो ये पिछली वीडियो में भी हमने देखा था क्वेश्चन। तो इट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इट्स अ CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क एंड ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ पेज मार्जिन इन MS वर्ड। इनमें से पेज मार्जिन कौन सा नहीं है दोस्तों। थोड़ी सी समझदारी से अगर आप देखेंगे पेज मार्जिन जो है बॉटम हो सकता है, राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, सेंटर के नाम से कोई भी पेज मार्जिन दोस्तों नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्लेस द कैरेक्टर स्ट्रिंग इन MS वर्ड। देखिए रिप्लेस कर रहा है, अगर आपको शॉर्टकट की वाला हमारा वीडियो याद है तो Ctrl+H जो है वो फाइंड और रिप्लेस दोनों काम एक साथ करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा Ctrl+H, और ये वर्ड में वर्क करता है। कंप्यूटर में अगर आप करेंगे मेनू बार में तो वहाँ Ctrl+H दबाना हो तो होम जो एडिटिंग है वो आपको रिप्लेस करने में मदद करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट्स व्यू। इनमें से पावर पॉइंट व्यू नहीं है ना, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है। तो व्यूज़ पढ़ लेते हैं। स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू या स्लाइड शो व्यू। तो जो आपका प्रेजेंटेशन व्यू है दोस्तों ये आपका स्लाइड व्यू नहीं है। तो यहाँ पे जो होंगे आपके ये 6 व्यू होते हैं, प्रत्येक व्यू की अपनी विशेषता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन व्यू जो है आपका पावर पॉइंट व्यू नहीं है। स्लाइड व्यू कह सकते हैं, आउटलाइन व्यू कह सकते हैं, स्लाइड शो व्यू कह सकते हैं। 1 GB कंसिस्ट ऑफ, 1 GB में क्या होता है। तो देखिए ये हायरार्की हमने डेटा के टाइम पे की थी। तो GB का जो रिलेशन है दोस्तों वो MB से होता है और इसके अंदर 1024 MBs होते हैं। तो C होगा इसका करेक्ट आंसर। 1000 से कंफ्यूज ना करें, सारी वैल्यूज़ 1024 में होती है। फाइल विद डैश एक्सटेंशन इज कंप्रेस्ड एंड विद डैश एक्सटेंशन इज अ डॉक्यूमेंट। देखिए कंप्रेस से अगर आपको याद हो तो जिप फोल्डर्स की हमने बात की थी, तो जिप वाली जो होंगी वो होती हैं आपकी कंप्रेस फाइल। तो जिप मुझे यहाँ और यहाँ दिख रहा है, पर अगला कह रहा है एंड द डैश एक्सटेंशन इज़ अ डॉक्यूमेंट। तो JPG दोस्तों यहाँ पर एलिमिनेट हो गया है क्योंकि इमेज होता है, PDF जो है आपका डॉक्यूमेंट होता है। तो C जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर। तो देखिए एक्सेल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल में कौन सा इनमें से ऑप्शन नहीं होता है ऑटो फिट बिहेवियर के लिए। तो ऑटो फिट टू कॉलम जो है दोस्तों ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। कि मतलब ऑटो फिट टू कॉलम मतलब कॉलम में ऑटो फिट हो जाए ऐसा नहीं है। ऑटो फिट रो में भी हो जाता है। ऑटो फिट जो है विंडो, ऑटो फिट टू कंटेंट और फिक्स कॉलम विड्थ ये सब अवेलेबल होते हैं, बट ये ऑप्शन आपका अवेलेबल नहीं होता दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द हार्डवेयर एंड स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा BIOS। मैंने पहली बार सुना है, तो इसे बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग। का प्रथम कार्य हार्डवेयर को सेट करना एवं ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। इसमें रैम और रोम दोनों आ जाते हैं, है ना।
एक तरीके से। सो ये आज के हो गए हैं आपके 20 क्वेश्चंस और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के हैं। बिल्कुल हल्के में ना लें, ज़रूर करें, और जहाँ आपको लगता हो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है बिल्कुल बनाएं, और बायोएस के बारे में तो ज़रूर नोट्स बना लें, है ना दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, आप बिल्कुल सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। और अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ ज़रूर पूछें, करेक्शंस हम करेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जिस पर आपको ऑब्जेक्शन लगता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।